ओम नमः शिवाय। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आश्विन अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए पितृ वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। इस दिन भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अश्विन अमावस्या के दिन अंतिम श्राद्ध की तिथि होती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन और पितरों के नाम से किए गए दान आदि से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथियां भूल जाते हैं या फिर पूरे पितृपक्ष में उनका श्राद्ध रह गया हो। पितृपक्ष में इस अमावस्या तिथि के आने से आश्विन अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने से पितृ परिजनों को आशीर्वाद देते हैं और पितृऋण से मुक्ति मिलती है। अश्विन अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वर प्रदान करने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र
चित्रांगद तथा विचित्र को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तभी से अश्विन मास का ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।